हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को रैशनल नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। नाउ व्हाट आर दीज रैशनल नंबर्स आर? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p by q form where q is not 0 is a rational number। कोई भी एक नंबर जिसको हम लोग p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। बट ये q का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हमेशा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। ये p by q फॉर्म को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। सो क्या है रैशनल नंबर? 2/3, 4/7, 6/6.5, एवरीथिंग इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब ये 2 रैशनल नंबर है। जी हाँ, ये 2 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2/1 हम लोग लिख सकते हैं, 3/1 हम लोग लिख सकते हैं, 5/1 हम लोग लिख सकते हैं, 1000, 1000, 678/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सब रैशनल नंबर्स हैं। Now, this is what a rational number is called. Any number which can be expressed in p by q form such that q not equals to 0 is a rational number. Now, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? जैसे कि 2/7 है प्लस 3/4 है। ये दो रैशनल नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? दोनों डिनोमिनेटर का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। नाउ 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 7 और 4 का होता तो कुछ नहीं है, इसलिए 7 सो एलसीएम इक्वल्स टू 7 इंटू 4 यानी कि 28। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 28 आ रहा है, तो हम लोग को ऊपर भी कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ये दोनों को अगर हम लोग को 28 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2/7 को इंटू 4 करना पड़ेगा, यानी कि 8/28, और 3/4 को इंटू 7 यानी कि 21/28। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब भी हम लोग नीचे वाले किसी भी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये क्या आएगा? 28, 2 क्या हो गया हम लोग का? 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 21 हो गया, प्लस 21। तो ये क्या आ रहा है? 8 + 1 9, 29/28। ठीक है, तो यही इसका एडिशन है। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसा कि हम लोग ने पहले एग्जांपल में किया था वैसे ही कुछ, 4/3 + 5/9 इक्वल्स टू 5/9 + 4/3। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस 9 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और यहाँ पे क्या होगा? 9 से 1 5 को 1 से मल्टीप्लाई के लिए प्लस 4 इंटू 3 12/9। तो ये क्या है? ये कितना आ रहा है? 5 + 12 17/9 इक्वल्स टू 17/9। सो एडिशन of rational number is a commutative property। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी रैशनल नंबर्स का एडिशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ
जैसे कि ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वैसे ही रैशनल नंबर्स का एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि 5/9 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 5/9 प्लस 1/2 प्लस 1/3। चलिए करते हैं हम लोग। 5/9 प्लस 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो ऊपर नीचे हम लोग, अगर हम लोग को ये वाला नंबर में 1/2 को हम लोग को बाय 6 करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये? 3/6। 1/3 को नीचे हम लोग को क्या लाना है? 6 लाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2/6। तो यहाँ पे 3 प्लस 2, यानी कि 5/9 प्लस 5/6। और 9 और 6 का एलसीएम क्या है? 9 और 6 का एलसीएम 9, 6, 3 कॉमन फैक्टर है, 3, 2। अब ये जाएगा नहीं, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा? 18 आएगा। तो 18 प्लस 9 से 18 कैसे आता है? 2 में आता है। 5 2 10 प्लस 5 3 15। तो 15 प्लस 10 25/18। अब हम लोग ये वाला साइड सॉल्व कर लेंगे। ये वाला साइड सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम क्या होगा? 9 और 2 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 होगा। तो 9 के टेबल में 18 क्या बात है? 2 तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लस 2 के टेबल में 18, 9 पे आता है, तो 9 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 19/18 प्लस 1/3। अब 18, 3 और 18 का एलसीएम कितना है? 18 है, तो बाय 18 ये कितना आ जाएगा? 19। और 3 की टेबल में 18 कब आता है? 6 से आता है, 25/18। सो दिस इक्वल्स टू दिस, 25/18, 25/18। तो ये क्या है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। दैट एसोसिएटिव एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड, अब आपको समझ में आया कि किस तरह से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एक कॉम्यूटेटिव प्लस एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा -2/3, एक्चुअल में हम लोग ये माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। अब हम लोग माइनस सीखते हैं। 1/2 माइनस 1/4, सेम ही चीज़ करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 4 आएगा। तो 4, 2 - 1 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपली मैं बता दे रही हूँ। ये दिख रहा है आपको? 1/2 क्या पार्ट है? 1/2 ये वाला पार्ट है। इसमें से 1/4 पार्ट चला गया, तो मतलब ये चला गया और ये बच गया। ये पार्ट में से ये पूरा सर्कल का ये हाफ पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है। और 1/4 ये पार्ट है। तो हाफ में से 1/4 चला गया, तो क्या बचा? 1/4 बचा। ये पार्ट निकल गया, 1/4 पार्ट बचा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो सब्सट्रैक्शन को मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया। अब शायद सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्लियर हो गया एडिशन के साथ साथ। नाउ कमिंग ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है? 2/3 ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 1 2, 3 × 4 12। नाउ 2/3 × 5,
मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि 5/1 होगा, 6/1 होगा, 7/1 होगा, तो 5 क्या होता है, 5/1 होता है। तो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 10/3 × 1। आई होप मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो गया रैशनल नंबर्स का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ। नाउ अब हम लोग को जो एक और चीज़ सीखना है वो है डिवीजन। आई नो आप लोग सब डिवीजन के साथ फेमिलियर हैं। 2/3 डिवाइड 1/4, इसको सिंपली डिवीजन मतलब होता है A/B, यही होता है सिंपली एकदम। डिवीजन में 2/3 या फिर ऐसे 2/3/1/4 इक्वल्स टू 2/3/1/4 इक्वल्स टू 2/3 × 4/1। यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करते टाइम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, जैसा इसमें हुआ। फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/5। समझ में आया? दैट्स सो इजी। ये हो गया 3। आई होप रैशनल नंबर्स आप लोग को क्लियर है। सो रैशनल नंबर्स में हम लोग ने सीखा कि किस तरह से रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। सो फ्रेंड्स this was the chapter of rational numbers. Rational numbers is the most important chapter because ये क्लास 8 में है, क्लास 9 में है और क्लास 10 में भी है। तीनों क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक पार्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ICSE एग्जाम में ये आता है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस को अपने मुताबिक देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।